द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स आने को हैं और इससे पहले हमने एक वीडियो ग्लोबल मेल्टडाउन पे बनाई थी जिसमें हमने एक जनरल व्यू दिया था कि मार्केट कैसे बिहेव करती है और वी गॉट ए वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंकिंग स्टॉक्स इन द सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, आइए आज उसे एनालाइज करते हैं और एक अपना व्यू बनाते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में हमें बैंकिंग स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। रेट कट्स मोर और लेस गिवन। 18 सितंबर को यूएस फेड 0.25% का रेट जो है घटा सकता है एंड इन टर्न कमिंग पॉलिसी में आरबीआई भी इन लाइन विद द यूएस फेड रेट घटाने की कोशिश कर सकता है। जनरली रेट कट्स आर गुड फॉर द बैंक्स, ये मान के चलते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जैसे रेट कट्स आते रहेंगे बैंकों के लिए अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम रेट कट्स, aggressive rate cuts indicate slowdown in the global market और recessions के जो आवाज सुन रहे हैं वो और strong हो जाती है, which in general is not good for the various economies of the world। जो क्रूड है वो भी एक इंडिकेट कर रहा है, आज $70 से नीचे आ गया। That also indirectly indicating कि all is not well in the global markets और इकोनॉमीज में स्लो डाउन है जिसकी वजह से क्रूड की डिमांड कम हो रही है, विच इन जनरल इज आल्सो नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमीज। ये तो दो एक व्यू पॉइंट है। स्पेसिफिक टू इंडिया स्टोरी देखते हैं। सितंबर क्वार्टर में डिपॉजिट्स ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा और बैंकों को डेफिनेटली डिपॉजिट्स लेने में दिक्कत आ रही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है और कुछ जो लीडिंग रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी ये इंडिकेट करता है। अब कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी ये है कि हम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में कंपटीशन नहीं करेंगे और हायर रेट्स के ऊपर डिपॉजिट्स लेके अपनी लोन ग्रोथ हम नहीं दिखाएंगे। दिस इज वन पॉलिसी। द सेकंड पॉलिसी इज कि हायर रेट्स पे डिपॉजिट्स लेके हायर रेट हम चार्ज करेंगे लोन्स के ऊपर। दैट इज द सेकंड पॉलिसी। अब वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट इन बोथ द केसेस सम स्ट्रेस ऑन द निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हम सितंबर क्वार्टर में भी देखेंगे बैंकों के रिजल्ट्स में। और अक्टूबर ऑनवर्ड जो बिजी सीजन रहता है, जनरली अक्टूबर से मार्च में बैंक अच्छा परफॉर्म करते हैं। शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर ये थोड़ा भी करेक्ट करता है से 5 to 10%, तो बिग अमाउंट ऑफ मनी शेयर मार्केट्स के निकल के बैंकिंग सिस्टम में आ जाती है। दैट इज आल्सो वन सिनारियो। अब जहां शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है वहां पर बैंक और बैंक निफ्टी ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। बैंकिंग स्टॉक्स आर स्टिल अंडर परफॉर्मर और अच्छे पीई पे बैंकिंग के स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। से एचडीएफसी जैसा बैंक पिछले 2 साल के जो पुराने रेट्स हैं उस रेट्स पे आज भी हमें मिल रहा है और रीजनेबल पीई पे बैंकिंग स्टॉक्स आर अवेलेबल। अब हमें क्या करना है, जैसे ही सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स आए और अगर लोअर निम की वजह से कुछ बैंक्स करेक्ट करते हैं और वो अगर वह बैंक्स हमारे रडार पे हैं तो हमें उनको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें हो सकता है कि जो अच्छी कासा वाले बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन मुश्किल होगी, इसके लिए उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देके डिपॉजिट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए उनका निम इम्पैक्ट हो सकता है। जिन बैंक्स की ऑल इंडिया रीच है, रूरल एरियाज में भी उनकी ब्रांचेज हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फ्रंट पे एंड इन टर्न लोन्स देने में, और उनका निम भी इंटैक्ट रहेगा। जनरली एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में रीजनेबली ओके रहने की उम्मीद है।
कुछ नेगेटिव सरप्राइजेज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। गोल्डमैन सैच्स ने एक अपनी रिपोर्ट निकाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, जहां उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है और स्टेट बैंक के शेयर का रेट जो उन्होंने लोअर साइड पे अपना प्रोजेक्ट किया है 742 पे। दैट मे बी द केस with most of the banks as far as the September quarter is concerned, but all is well as far as the long term is concerned. These are corrections will be the opportunities for entering into the good banks. क्वालिटी बैंक्स में रहें, बड़े बैंक्स में रहें, 1 से 2 साल का सिनारियो लेके चलें, देन यू विल बी बेनिफिशियल। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना सिप लगा लीजिए 2 साल के लिए। यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम 20% रिटर्न्स ऑन दैट। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, सिप लगा के भूल जाइए, आराम से 2 साल के बाद आपका जो है अच्छी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट अस होप कि जिन प्रिजम्पशंस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं वो प्रिजम्पशंस जो पॉजिटिव हैं वो फुलफिल हो जाएं, और अगर कुछ नेगेटिव है वो हमें देखने को ना मिले और बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी रन हम देखें। तो 1 अक्टूबर को वी विल गेट बैक टू यू विद 1 सितंबर क्वार्टर्स की जो फाइनेंशियल अपडेट्स आएंगे उनके साथ वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।